हम अपनी फौज से प्यार करते हैं। हमें पता है हमारी सालमियत, हमारी बका हमारी फौज के साथ ही रही है पिछले 70 सालों से। हम इदारे को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम इदारे के अंदर काली भेड़ों को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए शर्म आनी चाहिए इस भगोड़े को। ये सारी प्लानिंग जो लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसमें यही बातें कही गई थी कि मियां साहब को, खान साहब की गिरफ्तारी एट एनी कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कल एक बयान दिया कि लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस के घर के अंदर घुस जाएंगे। तो मोहतरमा, आप यही काम करते रहे। इससे पहले भी आपका यही शेवा था। आप लाठियों और डंडों के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए थे। लेकिन जिस शख्स के साथ आपका पंगा पड़ा है उसका नाम है इमरान खान। और इमरान खान जो है, जिसको आप कहते थे कि इसके पास एक भी सीट नहीं थी 26 साल पहले, लेकिन आज वो अपनी मेहनत और दयानतदारी के साथ 80% पाकिस्तानियों के दिल के अंदर घुस चुका है और 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल के अंदर घुस चुका है। आप घुसते रहें चीफ जस्टिस के घर में, लेकिन इमरान खान लोगों के दिलों के अंदर किस तरह घुसा है, अगर आप देखना चाहती हैं तो देखें ये वीडियो कि आपके लीडर नवाज शरीफ भगोड़े के घर के सामने बैठ के एक माजूर शख्स किस तरह इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़हद बिलाल है। फ़हद बिलाल, अभी हमने आपको लाइव भी दिखाया था। आप ज़रा हमें बताएं कि इस वक्त के अंदर आप यहाँ प्रोटेस्ट पे पहुँच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप व्हील चेयर पे हैं और इमरान खान की तस्वीर अपने सीने पे लगा के यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये क्या जज्बा है आपके अंदर? किस तरह आप इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे पहुँच गए? सर देखें, आई एम अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, यू कैन सी मी, आई एम इन व्हील चेयर, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवेयर नहीं हूँ। खान साहब ने आज हमें जो शऊर, जो आगाही दी है, मतलब आज मैं अपने हकूक के लिए, अपने मुल्क के लिए बात कर सकता हूँ। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन है। एक हमारा लीडर आइन की बास्तारी, कानून की बास्तारी, अदालतों का एहतराम करते हुए वो अदालतों में पेश हो रहा है, ज़मानतें गिरवा रहा है। और आज जिस बेदर्दी और जिस जालमाना तरीके से उन्हें, भोंडे तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो क्या बताएं हमारी इस वक्त फीलिंग्स क्या होंगी। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अनारकी फैले। हम पुरअमन लोग हैं और हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। इससे देखिए मतलब बिलाल, आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लाहौर के अंदर, कराची में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए हैं। वहाँ पे जो फौजी पर्सनल थे उनको उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन थे। उसके बाद वहाँ पे जो यादगार थी शोदा की, वो भी डैमेज हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं इसे कंडेम करता हूँ। वी आर ऑल पाकिस्तानी पीपल, लेकिन प्रॉब्लम इज, आप सोचें इस वक्त हमारे इस लीडर के साथ जो किया गया, हम परेशान हैं। दिस इज द रिएक्शन। लाइक हमें पता चल रहा है कि खान साहब इस वक्त इंजर्ड हैं और उनका मेडिकल भी नहीं हो पा रहा। तो इस सिचुएशन में जो रिएक्शन आ रहा है, दिस इज नेचुरल। हमें सब मतलब हम, तो आप क्या चाहते हैं इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है या वो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सबसे पहले वो हमें खान साहब की खैरियत की इत्तला दें। वो हमें बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि वो खैरियत से हों। और उसके बाद खान साहब की कौम से एक एड्रेस करवाएं, खान साहब अपेयर हो और बताएं कि आई एम ऑल राइट। तभी ये जो जुनून, ये सिचुएशन पैदा हो रही है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो जहाँ पे भी हैं उनकी खैरियत का अहवाल पता लगना चाहिए उनका, और उनको सामने लेके, और खान साहब जो है वो आके अवाम को ठंडा करें, बिल्कुल अमन रहें। अदरवाइज ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है और पूरे मुल्क में आग लगने का खतरा है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली सोल्यूशन हमारे मुल्क में अमन के लिए और हमारी सालमियत के लिए। और इस वक्त हमारे हमारा मुल्क जिन क्राइसिस का शिकार है, आप देखें खान साहब के अरेस्ट होने के बाद हमारी स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट्स जो है वो गिर गई है। अब बताएं कल का क्या प्राइस होगी डॉलर की, हमारी इकोनॉमी और खराब होगी। खुदा के लिए सोचें, खुदा के लिए हमारे मुल्क। लेकिन बात यह है कि क्या पूरी 23 करोड़ आवाम है, उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है। 75 साल में बहुत कुछ हुआ है। अगर एक जनरल का नाम ले लिया गया है, खान साहब ने कह दिया गया कि मेरे पे कातलाना हमला जो है इस जनरल ने करवाया है, और फिर खान साहब की FIR भी दर्ज नहीं होती, तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि खान साहब को इस तरह तजलील करके गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल, देखिए पिछले 70 सालों से यही कहानी चलती आ रही है और हम सब लोग मतलब उनका सपोर्ट करते थे। आज हमारे एक लीडर है जिसने हमें अवेयरनेस दिया कि देखो ये हमारी आज़ादी नहीं थी। मतलब नो वन इज अबव द लाइन। अगर कानून है अगर मुल्क में, तो वो जनरल के लिए भी यही वही है और एक आम शहरी के लिए भी वही है। तो खान साहब ने क्वेश्चन रेज किया, इसके बाद फिर उठा लिया गया। लेकिन खान साहब तो हमेशा ये कहते आए हैं कि जनाब मुझसे भी ज्यादा जरूरी मेरे मुल्क की फौज है, मजबूत फौज है, और हम सब ये मानते हैं क्योंकि हमारी फौज आज भी शहादतें दे रही है, आज भी लोग शहीद हो रहे हैं। हम फौज को तो बिल्कुल इसमें
लेके नहीं आ रहे, लेकिन जो फौज के अंदर करता धरता है, चंद जर्नैल हैं, जो स्टेब्लिशमेंट है, जो इस तरह के खेल खेलती है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि जहां पे फौज मुल्क के लिए जरूरी है, वहां पे इमरान खान जैसा लीडर भी मुल्क के लिए जरूरी है? आप उसको इस तरह कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, हमें पता है हमारी सालमियत, हमारी बका हमारी फौज के साथ ही रही है पिछले 70 सालों से। बट सर देखें, हम इदारे को बदनाम नहीं कर रहे, हम इदारे के अंदर काली भेड़ों को नॉमिनेट कर रहे हैं, जिन्होंने करप्शन से, जिन्होंने लूट खसूट करके हमारे मुल्क को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि हमारी हमारी अपनी मतलब वो लोग, हमारी वो अवाम जो हमारी फौज पर फख्र करती थी, और हमारी फौज अगर लड़ती है तो अवाम की बेस पे लड़ती है। बिलाल, मैं आज एक खलीज पैदा हो रही है। बिलाल, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। मैं पहले लोगों को ये दिखा दूं कि ये है जी नवाज शरीफ साहब का घर, और ये वो 4 फ्लैट हैं ऊपर 4th फ्लोर के ऊपर, जो अरबों रुपए की इनकी मलकियत है। क्या आप समझते हैं कि ये शख्स जो नवाज शरीफ है, जिसको जेल में होना चाहिए था, जो बेल के ऊपर, जो वहां से बीमारी की इजाजत लेके 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो उनके भाई साहब वजीर आजम बन चुके हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या इसकी खुश करने के लिए, इसकी खातर 23 करोड़ अवाम को इस तरह सड़कों पे लाना और फौज और अवाम को आपस में लड़ा देना, क्या ये अक्लमंदी की बात है? इस भगोड़े को तो शर्म से वैसे डूब के मर जाना चाहिए। बताएं इसको कि इमरान खान ना कहीं भागा है, नहीं कहीं गया, उसने आज जेल में जाने कबूल कर लिया, तो उसके पास ऑप्शन नहीं थे कि वो यहाँ आके रह जाता। तो ये सारी प्लानिंग जो लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसमें यही बातें कही गई थी कि मियां साहब को, खान साहब की गिरफ्तारी एट एनी कॉस्ट है, और आज शायद वो खुशी की। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बिलाल ने किस तरह चीज़ें, वो यहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जिस्मानी तौर पर कहते हैं कि मैं माजूर ज़रूर हूँ, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं पाकिस्तानी हूँ और एक बाशऊर पाकिस्तानी हूँ। और वो नारकी लड़ाई झगड़े को कंडेम करते हैं। वो जिस तरह कोर कमांडर के घर में लोग घुसे हैं, उसको भी वो अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एनफ इज़ एनफ। अगर इस एक शख्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा या बलि पे चढ़ाना चाहते हैं, तो ये अक्लमंदी का फैसला नहीं है। थैंक यू बिलाल, थैंक यू।